लव जिहाद पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता। शहर के मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लव जिहाद पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और पीड़िता के समर्थन में एसएसपी कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने कहा कि आज एक विषय संज्ञान में आया। एक बहन गागन पर रहने वाली है दिल्ली रोड पर, और कुछ समय पूर्व आशु शर्मा नाम से एक व्यक्ति उनसे मिला, उनसे मित्रता हुई, प्रेम प्रसंग हुआ और वे लिविंग रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे। रहते हुए वे जिस मकान में किराए पर रह रहे थे, उस मकान के मालिक ने उनसे कहा कि जब तुम दोनों शादीशुदा हो तो अपने प्रमाण पत्र दिखाइए। इस लड़की ने आशु से कहा कि जब हम लोगों को शादी करनी ही है तो अपनी मैरिड को रजिस्टर कर लें। आशु इस बात से मुकर गया। आशु इनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में था। इस बात से जब वे मुकर गया तो इन्होंने कहा कि तुम ऐसे नहीं मुकर सकते हो। जब आपने मेरा जीवन बर्बाद किया है तो उसको धमकाया गया कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे फोटो वायरल कर दूंगा। अब वर्तमान में ये स्थिति आ गई है कि ये लड़की न घर की रही न घाट की। लड़की ने मुकदमा लिखाया, तब पता चला कि आशु शर्मा आसिफ खान है। खुल्लम खुल्ला लव जिहाद का मामला मुरादाबाद में प्रकाश में आया है, जिसमें वह लड़का 376 में जेल गया। जेल जाने के बाद जब वह लड़का वहां से वापस आया है जमानत पर, तो वह आते ही इस बहन को परेशान कर रहा है और उसे धमका रहा है कि इस मामले में फैसला करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ रहो। तो आज इस विषय में अधिकारियों से मिल रहे हैं और अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इस मामले में संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये क्या मामला है आपका? मामला ये है कि एक उसका दोस्त बंटी, वो उसका दोस्त था और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने बोला मैं आशु हूँ, यानी कि मैं पंडित हूँ। आशु शर्मा बोल के वो मुझसे मिला था। फिर उसके बाद में उसके दोस्त ने भी यही छुपाया था कि ये पंडित हैं, तो हमारी दोस्ती बन गई। जिस मकान पे रहते थे उस पे आना जाना नहीं था। उसने बोला कि यहाँ आना जाना नहीं हो पाता है, आप रूम चेंज कर दो, उसका रेंट मैं दूंगा। तो उसके कहने पे मैंने जो है कमरा चेंज कर दिया। अब वो उस कमरे पे आता जाता रहा। शारीरिक संबंध भी बने थे उसके साथ। उसने बनाए थे करीब 1.5 साल हो गया मेरे उसको बात को कर। सम्मत के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद में आंटी जी थी जो मकान मालिक, उनने बोला ये लड़का तो आता जाता है, शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ। मैंने उससे शादी के लिए बोला तो वो लड़का ये बोल रहा था कि मैं शादी कर लूँगा 1 साल के बाद। नहीं, मना कर दिया। और फिर बोल रहा था कि अगर तुम कहीं जाओगी, मेरे खिलाफ कुछ भी करोगी तो तुम्हारे फोटो वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, और मारने की धमकी देता। बस और क्या नेट पर डालने की क्या धमकी? यही कि अगर तुमने कहीं कंप्लेंट करी मेरे खिलाफ, कोई भी काम करा, खिलाफ करा, तो मैं ये कर दूंगा। अब आपको डर है क्या है? मुझे इस बात का डर है। डर तो आप शादी करने को क्या करिए? मना कर रहा है, क्या करिए? बोले मैं नहीं करूँगा शादी। ये पागबड़े वो मुस्लिम है क्या? जी, ये मैं 30 तारीख को पता चला था जब मैं उसके घर गई थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पता करा, मैंने कहा आशु शर्मा ये कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा ये आशु शर्मा नहीं है, आसिफ मोहम्मद है। तब मुझे पता चला। फिर मैं थाने पर आई थी, मैंने यहाँ कंप्लेंट कराई थी। कंप्लेंट कराने के बाद क्या नाम है, फिर कंप्लेंट करा दी, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब उसको छोड़ दिया गया। अब वो मिलता है तो यही बोलता है कि मैं तुम्हें या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो या मेरे धर्म को अपनाओ, और या तो फिर मैं तुम्हें मरवा दूंगा, ख़त्म करवा दूंगा बिल्कुल। अब आप किससे मिलने के लिए आई हैं? मैं एसएसपी से, कप्तान साहब से। मैं उसके लिए सज़ा करवाना चाहती हूँ। जितनी उसको सज़ा मिले उससे ज़्यादा उसे सज़ा कराना चाहती हूँ। रोहन सक्सेना, प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। आज एक विषय संज्ञान में आया। एक बहन गागन पे रहने वाली दिल्ली रोड पे, और कुछ समय पूर्व एक आशु शर्मा नाम से एक व्यक्ति उनसे मिला, उनसे मित्रता हुई, प्रेम प्रसंग हुआ और वह लिविंग रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे। रहते हुए जिस मकान में वो किराए पर रह रहे थे, उस मकान मालिक ने उनसे कहा कि जब तुम दोनों
शादीशुदा हो तो फिर अपने प्रमाण पत्र दिखाइए। इस लड़की ने उस आशु से कहा कि भाई जब हम लोग शादी करना ही है तो अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कर लें। आशु इस बात से मुकर गया। आशु इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में था। इस बात से जब मुकरा तो ये बोली कि आप ऐसे नहीं मुकर सकते, जब आपने मेरा जीवन बर्बाद करा है। तो उसको धमकाने लगा कि मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरे फोटो वायरल कर दूंगा। अब वर्तमान में ये परिस्थिति आ गई कि ये लड़की ना घर की रही ना घाट की, और इसने जो है वह मुकदमा लिखवाया। जब मुकदमा लिखवाया तो पता लगा आशु शर्मा आसिफ खान है। खुल्लम खुल्ला लव जिहाद का मामला मुरादाबाद में प्रकाश में आया है, जिसमें वो लड़का 376 में जेल गया। जेल जाने के बाद जब वो वहाँ से वापस आया है जमानत पर, तो आते ही वो इस बहन को परेशान कर रहा है और उससे धमका रहा है कि इस मामले में फैसला कर, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ रहे। तो हम इस विषय में आज अधिकारियों से मिल रहे हैं और अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इस मामले पे संज्ञान लेके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी पार्टी क्या करना? हमें उम्मीद है ऐसा होगा। प्रशासन जागरूक है, शासन जागरूक है, इस विषय को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होता है तब देखेंगे। मतलब आप कौन सी पार्टी से? राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत अध्यक्ष।